नमस्कार। सुबह की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अमरेश कुमार मिश्रा पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और आज सुबह की चर्चा में कबीर वाणी के साथ शुरू करता हूँ। इसमें महात्मा कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, पढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो व्यक्ति इनका मर्म समझा वही सही माने में पंडित है, विद्वान है, ज्ञानी है और तत्वदर्शी भी है। भाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब इसमें भगवत भजन किस रूप में और कहाँ पर आता है? जो प्रेम की जो उत्पत्ति व्यक्ति के दिल में होती है वह भाव के रूप में किसी के भी दिल में आ सकता है। वह प्रेम पाषाण से भी हो सकता है, निर्विकार ब्रह्म से भी हो सकता है। हम ये देखते हैं कि प्रायः भगवत भजन में हम लोग भाव को आधार मान करके परमेश्वर की भक्ति हम लोग करना शुरू कर देते हैं और यह पाते हैं कि ईश्वर का रूप उसी में है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी निर्विकार ब्रह्म की कल्पना की है, जिसमें उन्होंने लिखा, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन मुख एक बख्तावड़ जोगी। तो जिसका न हाथ है न पैर है न जिसका कुछ स्वरूप सामने है, परंतु उससे बड़ा कोई नहीं। तो जब हम अपने आप को, अपने ज्ञान को कम मान करके उस परमात्मा को संपूर्ण ज्ञानी, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनीपोटेंट मानते हैं, तो हमारे अंदर का अहंकार समाप्त होने लगता है और निश्चित तौर पर हम फिर प्रेम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। आई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये निर्विकार ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, इसकी हम पूजा करते हैं भक्ति भाव में, तो ये हम व्यक्ति के दिलों के अंदर देख सकते हैं और मानव के अंदर जो ईश्वर का वास है उसका भी दर्शन कर सकते हैं और उस रूप में हम उससे प्रेम कर सकते हैं। और प्रेम जो है वो ये इस रूप में नहीं होना चाहिए कि आपका कोई स्वार्थ हो तभी किसी के साथ कोई प्रेम जागे। निस्वार्थ रूप में, जहाँ पर आपका स्वार्थ नहीं हो, अगले का कल्याण किस प्रकार हो, इस रूप को ग्रहण करते हुए आप हर एक व्यक्ति के साथ प्रेम करें। अब प्रश्न ये उठेगा कि अगर कर्मों में सभी के साथ प्रेम करें तो दुष्टों के साथ हमारा आचरण क्या हो? जो व्यक्ति असामाजिक है, समाज में कोलाहल उत्पन्न करता है, लोगों को परेशान करता है, उनके साथ आपका आचरण कैसा हो? तो इसका उदाहरण मैं पुनः महात्मा बुद्ध के उस वार्तालाप से दूंगा जो अंगुलीमाल डाकू के साथ उनका हुआ था, जिसमें जब अंगुलीमाल डाकू ने उन्हें कहा कि रुक जाओ, तो उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया हूँ, तुम कब रुकोगे? तो अगर उस तरह का व्यक्ति स्वयं में उस आचरणों को रोक देता है और संत मार्ग को ग्रहण करता है, सदाचरणों को ग्रहण करता है, तो व्यक्ति के रूप में उसे घृणा का पात्र बना देना अच्छी बात नहीं है। व्यक्ति को उसके गलत कर्मों से घृणा करनी चाहिए, न कि व्यक्ति से घृणा करनी चाहिए। जब उसे बुद्धि की प्राप्ति हुई तो उसने अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए, तो उसके पुराने कर्मों के आधार पर उससे घृणा भाव रखना ये अच्छी बात नहीं है और नहीं यह अनुकरणीय है। तो आप इन चीज़ों को समझें और इन चीज़ों को समझते हुए अपना जो है आचरण उसी रूप में करें। लोगों के गलत कर्मों से घृणा करें, न कि लोगों से घृणा करें। और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए को अपने अंदर समाहित करें, उससे अपने आप को संपृक्त करें। इस आधार पर आचरण को अपना ग्रहण करें और कर्म को सुंदर बनाएं। अब प्रश्न है कि इस संघर्षशील दुनिया में अगर व्यक्ति हर कर्म में अपराध बोध ही देखे और अगर किसी चीज़ के अतिवादी परंपरा को देखे, मतलब बहुत सारे लोग
भूखे सो रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो अब इसमें है कि आत्मा नाम सततम रक्षेत, तो अपनी आत्मा की रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। जब आप अपने आप की रक्षा नहीं करेंगे तब तक आप सफल प्रेमी, सफल व्यक्ति नहीं हो सकते। तो स्थूल रूप से सर्वप्रथम अपने आप की चिंता करना, अपने आप को सुरक्षित रखना, बिना किसी दूसरे को हानि पहुंचाते हुए और जैनियों के अनुसार न्यूनतम हानि पहुंचाते हुए अपने आप को इस संसार में उपस्थित रखना, अपने कर्मों का पालन करना, ये आपका परम धर्म है। परंतु पूरा संसार मेरा हो जाए, हम उसके लिए कार्य करें और धनार्जन की उस प्रवृत्ति में लिप्त हो जाएं जिसमें दूसरे के स्वार्थ को निरंतर हम नज़रअंदाज करें और अपना स्वार्थ को ही प्रबल रखें, तो यह हमारे कर्मों को मलिन बनाता है। और वैसे कर्म जो है वो कर्म करने वाले लोगों को मिथ्याचारी कहा गया है। और आपको हर वक्त अपना आत्मचिंतन, जिसे सम्राट अशोक ने निज्जति और बुद्ध दर्शन में निज्जति कहा गया है, आत्मचिंतन किया जाना चाहिए कि आपके द्वारा जो किए गए कर्म हैं वह दूसरे लोगों की कसौटी पर कितने सही हैं। हर एक व्यक्ति को अपना कर्म अच्छा लगता है, वह उन कर्मों को ही करता रहता है जो उसे अच्छा लगता है। परंतु दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगने वाला कर्म, जो व्यक्ति दूसरे की ज़िंदगी में परिवर्तन लाए, वह सत्कर्म होता है और वह परिभाषा दूसरे के द्वारा प्राप्त होती है। सिद्धार्थ गौतम को महात्मा का दर्जा उन्होंने स्वयं नहीं दिया, उनको दर्जा इस समाज ने दिया, उन लोगों ने दिया, उन समाज के उन प्रबुद्ध वर्ग ने दिया, जिसका इनकाउंटर महात्मा सिद्धार्थ गौतम से हुआ या उनके लिखे गए आदर्शों को उन्होंने आत्मसात और अंगीकार किया। तो आप इस रूप में अपने आप को पल्लवित और पुष्पित करें जिसमें लोग आपको सत्कर्मी माने और या दूसरे की कसौटी पर यह बात सामने आए। तो आप आस्तिक मार्गी हों या नास्तिक मार्गी हों, ईश्वर को माने या ना माने, ईश्वर की सत्ता क्या है नहीं है, इस विवाद में पड़े बिना आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस प्रकार आपके जो कर्म हैं ये दृश्यमान जगत में श्रद्धा और प्यार का पात्र बन जाए। तो आप निश्चित तौर पर जो चीज़ दूसरे को देंगे, अगर आप दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी रिस्पेक्ट मिलता है। आप दूसरे को गाली देते हैं तो आपको भी गाली ही मिलेगी। तो आप अपने आचरण को उस रूप में मोल्ड करें, ढालें, निरंतर दर्शन का अभ्यास करें। अभ्यास करने से आपके अंदर निहित जो कुंठा है, जो आपके अंदर निहित बुराइयां हैं, वो खत्म होने लगेंगी। आप जितना अपने आप को ताड़ित करेंगे, मतलब निज्जति करने के दरमियान संयम को प्राप्त करने हेतु अपने अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे, इतना निखार आएगा और उस निखार से आप एक सफल व्यक्तित्व के रूप में सामने आएंगे। हम यह देखते हैं कि प्राचीन यूनान में महानतम दार्शनिक सुकरात, जिसने कभी भी विद्यालय शिक्षा, स्कूली एटमॉस्फेयर में कभी उन्होंने काम नहीं किया, अब एक मैसन थे, राजमिस्त्री थे और राजमिस्त्री के रूप में वो कार्य किया करते थे। तो जब राजमिस्त्री के रूप में थे तो प्रायः वो प्रश्न पूछ लिया करते थे। तो उन्हें मालूम था कि इस शहर के फलाने लोग बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको बहुत चीज़ों की जानकारी है। तो उन विद्वान व्यक्तियों को चुन चुन कर उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया। जब प्रश्न करना शुरू किया तो उनको पता चला कि जो विद्वान में शुमार थे वो सही में विद्वान नहीं थे, वो उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। वहाँ से सुकरात ने डायलेक्ट, द्वंद्ववाद का विकास किया। इसको डायलेक्टिक्स, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस का विकास हुआ। और सुकरात का यह फेमस कोटेशन कि आई नो दैट आई नो नथिंग, ये जो प्रोवर्ब है इसकी शुरुआत हुई। और महान दार्शनिक सुकरात ने इस बात को पकड़ा कि जितना भी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही छिछला अपने आप को अनुभव करते चले जाएंगे। इस ब्रह्मांड में ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और लैटिन का एक प्रोवर्ब है जिसमें कहा गया कि आर्स लॉन्गा विटा ब्रेविस,
ज्ञान बड़ा है परंतु आदमी का जीवन छोटा है। तो अब छोटा जीवन किस प्रकार हो? तो छोटा जीवन हमारा इस प्रकार सुंदर हो, जो एक कवि ने लिखा है कि स्टैंडिंग लॉन्ग 300 ईयर्स आफ्टर डे ड्राई वाल्डन सीयर, ए लिली ऑफ डे इज फेयरर फार इन मे, इन शॉर्ट प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, शॉर्ट मेजर्स में लाइफ परफेक्ट बी। कहते हैं कि जो जैतून का वृक्ष है वो 300 साल तक खड़ा रहता है, सूख जाने के बाद उसकी कोई महत्ता नहीं रहती, वो किसी उपयोग में नहीं आता। परंतु एक लिली जो है, जो एक दिन के लिए ही वो पुष्पित होता है, वो सुगंध देता है और शाम में ही वो मुरझा जाता है, परंतु वो ज़्यादा सुगंध दे करके चारों ओर अपना स्कृति का प्रसार करता है। तो आपके कर्म भी उसी प्रकार हों, आपके ज्ञान भी उसी प्रकार हों। फेयरर फार इन में, यू शुड इन शॉर्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस बी जस्ट ब्यूटी सी, एंड शॉर्ट मेजर्स में लाइफ परफेक्ट बी। सो योर लाइफ शुड बी परफेक्ट, एंड परफेक्शन कैन बी अटेन्ड विथ doing the good karmas based on the sadachar or fair activities based on emancipation of perhaps all, and at most people should be tried to be emancipated। उनको उद्धार करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, भले ही आप उद्धार कर पाएँ नहीं कर पाएँ, बट यू शुड थिंक इन दिस डायरेक्शन। और आपके द्वारा जो भी अर्जित हैं उस पर जो सुपात्र है उनका अधिकार ये स्थापित करने का प्रयास। आधुनिक भौतिकवाद के युग में यह डिमिन्यूशन हुआ है, आदर्शों को नीचे जाते हुए हम लोग देख रहे हैं, परंतु अगर उनको पुनर्स्थापित करें, अपने अंदर हृदय में लोगों के प्रति प्रेम की भावना लाएं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए का दर्शन अपने अंदर स्थापित करें, उससे आप सफल व्यक्ति बनेंगे, आपके कर्म सुंदर होंगे और आप निरंतर सफलता के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। आज सुबह की चर्चा बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, अपना कमेंट दीजिए और मुझे क्या सुधार करने चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।